नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की अपडेट आपको दी जाएगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है काफ़ी दिन से इसके जो विज्ञापन की बात हो रही है वो पिछले साल नवंबर से ही हो रही है करीब। और इसमें जैसे कि आप सबको मालूम है कि आहर्ता विवाद है, तो अब विज्ञापन कब तक आएगा, इस संबंध में हाल ही में समाचार पत्र में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई थी और एक बयान आया था जो आधिकारिक बयान है। सबसे पहले तो वो आपको दिखाते हैं और इसमें जो पदों की संख्या है वो भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद इस भर्ती की आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है कि एक बार में ही मतलब पहली बार में ही सिलेक्शन आपका हो जाए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं वो क्या मांगते हैं। क्वालिफ़िकेशन इसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगते हैं। जो भी विषय आपका है उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड की डिग्री आपके पास है, तो आप इसमें एलटी ग्रेड में फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको इसमें एक रिटन परीक्षा देनी होती है और उस रिटन परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद आपकी जॉब लग जाती है मेरिट के बेस पे। 120 प्रश्न आते हैं आपके सब्जेक्ट के, 30 प्रश्न आते हैं जीके और करंट अफेयर के। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में इसका पेपर होता है। एक ही पेपर में रहेगा, 150 प्रश्न रहेंगे एक ही पेपर में, वो आपको सॉल्व करना होता है। पिछली भर्ती इसकी 2018 में आई थी, उसके बाद से भर्ती नहीं आई है और सहायक अध्यापकों के 6365 पद खाली है। 6365 पद खाली है और जो पद स्वीकृत हैं 19,300 पद एलटी ग्रेड शिक्षकों के होने चाहिए प्रदेश में, जिसमें से 6,365 पद रिक्त हैं। इसका अधियाचन भी आयोग को दिया जा चुका है, लेकिन आयोग ने अभी इसका विज्ञापन जारी नहीं किया था और ये बोला गया था कि जो कमेटी गठित की गई थी उसकी एक भी बैठक नहीं हुई 4 महीने में। आगे इसमें बात की गई थी कि पुरानी कमेटी के स्थान पर अब दूसरी कमेटी गठित कर दी गई है। यह स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है का भर्तियों पर जोर है। केवल और केवल शैक्षिक आहर्ता का विवाद है और कोई विवाद नहीं है। और इसमें अब जो है यहाँ पे देखिए आधिकारिक बयान दिया गया है माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव एसपी सिंह की ओर से। 26 अप्रैल को नई कमेटी गठित कर दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशक ब्रह्मदेव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सचिव लोक सेवा आयोग या उनकी ओर से नामित कोई अधिकारी और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी ज्ञान प्रकाश को सदस्य बनाया गया। 3 सदस्यीय समिति है ये। अपर निदेशक राजकीय के गुप्ता को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई, 4 सदस्य हो गए। विशेष सचिव ने इस कमेटी से 15 दिनों में स्नातकोत्तर, स्नातक शिक्षा शास्त्र उपाधियों के शैक्षिक आहर्ता, विशेष शैक्षिक आहर्ता, समकक्षता स्पष्ट करते हुए 15 कार्य दिवसों में संस्तुति के साथ रिपोर्ट मांगी है। कमेटी कब गठित होती है आपकी? 26 अप्रैल। 26 अप्रैल में आप 15 दिन जोड़ लीजिए तो आपका हो जाता है 11 मई। फिर इसमें कार्य दिवसों की बात की जा रही है तो 3 दिन छुट्टी के निकल जाते हैं। 14 मई या 15 मई मान लीजिए, 15 मई को आपको ये रिपोर्ट आपकी भर्ती से संबंधित देनी है। 15 मई को मान लेते हैं कि रिपोर्ट मिल गई। अब विज्ञापन कब जारी होगा? 15 मई को रिपोर्ट मिलती है तो 30 मई तक ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। यानी कि इसी महीने में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रवक्ता भर्ती के साथ साथ जारी होगा। दोनों भर्तियों का विज्ञापन एक साथ आएगा, प्रवक्ता भर्ती का और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का। आप दोनों में अप्लाई कर पाएंगे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है ग्रेजुएशन के साथ साथ, और अगर आपने बीएड नहीं किया है, एमए किया है, बीए किया है, एमकॉम किया है, बीकॉम किया है, एमए बीएससी किया है, एमएससी किया है, तो आप प्रवक्ता में भर पाएंगे। और अगर आपने बीएड किया है और ग्रेजुएशन किया है तो आप एलटी ग्रेड में भर पाएंगे फॉर्म। मान लीजिए हम मानते हैं कि ठीक है 30 मई को ही मानते हैं, 30 मई को विज्ञापन आ जाता है। तो अगर ये 30 मई को विज्ञापन आ जाता है तो जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्य कर रहा है, आपने देखा है कि पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्दी जारी किया गया है और 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया है।
उस हिसाब से मई के बाद मुश्किल से आपको 3 महीने का समय मिलेगा पूरा का पूरा इस परीक्षा को कराने के लिए। और एक बार परीक्षा हो गई तो रिटर्न की मेरिट बन जाती है, उसी मेरिट पे आपका सिलेक्शन होता है। तो समय बहुत कम है आपके पास, 120 नंबर सब्जेक्ट से 30 नंबर जीके जीएस के। तो सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उन्हीं का होगा ना जो आगे चल रहे हैं पढ़ाई में, जो आपसे आगे लीड ले चुके हैं। 30 नंबर की तैयारी के लिए छात्रों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी, कमर कस लिया है। और क्योंकि ये 30 नंबर पिछली बार की परीक्षा में भी देखा गया था 2018 में, जिसका 30 नंबर पे कंट्रोल था, 30 नंबर के प्रश्नों पे कंट्रोल था, अच्छा स्कोर किए थे, उनका सबका सिलेक्शन हो गया है। तो आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की 30 प्रश्नों के लिए जो सिलेबस है उसका रिकॉर्डेड वीडियो क्लास हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे है, उसको आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसकी टेस्ट सीरीज भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तैयारी आप अभी से शुरू कीजिए, तभी जाकर जो है आपका LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयन होगा। इसी बीच में खबरें जैसे कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की, बिहार शिक्षक भर्ती की भी आ रही हैं। तो यूपी, MP और बिहार तीनों राज्यों में अच्छी वैकेंसी आ रही हैं। शिक्षक बनने के ये बहुत अच्छे चांस हैं, तो इस चांस को मिस मत कीजिए। जो भी आपका विषय है पढ़ाई बिल्कुल शुरू कर दीजिए, और अभी समय है आपके पास। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाएगा समय आपके हाथ से फिसलता जाएगा, जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसलता है, ठीक उसी तरह से तैयारी के लिए बचे हुए दिन आपकी मुट्ठी से फिसलते चले जाएंगे। तो तीनों प्रदेश के छात्रों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने प्रदेश की भर्तियों पर विशेष ध्यान दें, और जो अन्य प्रदेश की भर्तियों में जा रहे हैं वहाँ पर भी उनको तैयारी अच्छी करनी होगी, तभी वहाँ पर भी फाइट कर पाएंगे। तो तैयारी कैसे करनी है आपको? सबसे पहले आप GK GS वाला जो पोर्शन है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जब वैकेंसी आ जाए, विज्ञापन आ जाए, फॉर्म भर दें, तो उसके बाद भी अगर सब्जेक्ट पकड़ेंगे तब भी आपके सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और इधर GK GS काफ़ी हद तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट में आपको थोड़ा समय इस पे देना होगा और ज़्यादा समय आपको अपने सब्जेक्ट पे देना होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो तैयारी करने के हैं, जिस पे हमने विचार किया इस वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जो छात्र CP स्मार्ट क्लासेस के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं वो इस ऐप को डाउनलोड करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए 8299226960 पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। स्पेशली हम म्यूजिक के लिए बोलेंगे, म्यूजिक सब विषय के लिए। तो यहाँ पे बसंत बैच जो है, एक बैच है बसंत बैच को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो म्यूजिक आपका LT ग्रेड का भी तैयार हो जाएगा, और आने वाली TGT के लिए भी तैयार हो जाएगा। कल MP टेट की परीक्षा हुई थी म्यूजिक की, और स्कोर वहीं पर तुरंत जो है कंप्यूटर में आ गया। तो प्राइमरी में इन छात्रों ने CP स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से सफलता अर्जित की। काफ़ी परिश्रम किया इन्होंने, और फैकल्टी ने इसके बाद इन छात्रों को MP टेट प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट इन्होंने पास किया। जूनियर यानी कि मिडिल स्कूल की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करने वाले ये छात्र हैं जो CP स्मार्ट क्लासेस के स्टूडेंट हैं।